इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रॉब्लम से भागने के लिए नहीं, सॉल्व करने के लिए। मेरे साथ में है, पहली प्रॉब्लम कब थी जब आपने भाग के सॉल्व? प्रॉब्लम एक्चुअली मैं बचपन से बहुत फिट रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ उसी के कारण मेरे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज क्या होता है, जब आप फिट रहते हैं तो कोई भी चीज़ या सिचुएशन प्रॉब्लम बनने से पहले ही मिट जाती है या सॉल्व हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम आपको ऐसी नज़र नहीं आती कि ये वो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो द आइडिया ऑफ फिटनेस इज दिस कि दौड़ने का मतलब ये फिटनेस नहीं है कि मैं 100 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ या 40 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ या मैं 50 किलो उठा सकता हूँ या बेंच प्रेस कर सकता हूँ। उसका मतलब फिटनेस नहीं है। फिटनेस का मतलब है कि हम ज़िंदगी के साथ कितना अच्छा डील कर सकते हैं, पॉजिटिवली डील कर सकते हैं। कोई भी हमारे साथ सिचुएशन हो, हम कितने पॉजिटिवली उसके साथ डील कर सकते हैं, दैट डिटर्मिन्स योर लेवल ऑफ फिटनेस। और खासकर फीमेल्स की फिटनेस की बात आती है तो हमेशा दे रिमेन बिजी हाउस होल्ड वर्क्स, तो उनको कैसे बाहर लाया जा सकता है? आजकल सभी बिजी हैं, इवन इफ यू सी मेन वो करियर के पीछे, बिजनेस के पीछे लगे रहते हैं और अपनी सेहत के लिए कोई काम नहीं करता। सब बोलते हैं कि येस इट्स अ प्रायोरिटी, कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्थ के सिवा कुछ नहीं हमारे पास, यू नो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी एंड ऑल दैट। लेकिन उसे रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत कम लोग एफर्ट लेते हैं। सो द मेन थिंग इज़ टू वन यू बिलीव कि ठीक है हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, दैट डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन रखना मन में। सो फिटनेस स्टार्ट्स इन द माइंड, फिटनेस डज नॉट स्टार्ट इन द जिम, इट स्टार्ट्स इन द माइंड कि मुझे कुछ करना है। अभी हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत लोग समझते हैं कि 2 घंटा जिम में जाना पड़ेगा, तो अरे 2 घंटा किसके पास है? बट द थिंग इज यू टेक 10 मिनट्स ऑफ द डे टू स्पेंड विद योरसेल्फ। सिर्फ अपने साथ, अपनी बॉडी के बारे में, मन के बारे में, इमोशंस के बारे में सोचो, सिर्फ उतना काफ़ी है शुरू करने के लिए। सो इट इज़ अ मेंटल थिंग, यू हैव टू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ फिट लाइफस्टाइल। यू वर टॉकिंग अबाउट जेलसी इन पीसी। Yes. कभी जेलसी आपको ही किसी को देख के कि हाँ फिट ही इज और शी इज और मेरे को बहुत जलन होती है? क्यों? मैं I've always been really fit. I've always been really fit. The one thing is that I don't compare myself. जब लोग फिट नहीं रहते हैं तब वो ऐसी चीज़ें करते हैं. They compare themselves with other people. They feel jealous and all of that. But I have the self confidence. I have the self belief कि जो मैं करता हूँ, I do that to the best of my ability already. So I don't need to compare with anybody else. Because honestly and sincerely, I feel I'm doing my best. उससे अच्छा मतलब कर ही नहीं सकता. अगर कर सकता था तो मैं करता था. You know? So already I'm the best person that I can be today, physically, mentally, emotionally. मैं जो भी चीज़ करता हूँ वो 100% करता हूँ. So I don't need to compare with anyone or feel कि somebody is doing more than me or is better than me. There's nothing like that. आयरन मैन, अल्ट्रा मैन, आप किसको फॉलो करते हैं इनमें से? ये तो आपके टाइटल्स है ही है और लोग आपको वैसे मैं फॉलो भी नहीं करता किसी को, बिकॉज आई बिलीव दैट ऑल दिस एंड्योरेंस स्पोर्ट्स जो होते हैं, सो एंड्योरेंस रनिंग, एंड्योरेंस साइकिलिंग, एंड्योरेंस स्विमिंग, दैट इज़ अ टूल, एक ज़रिया है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे इमोशंस, मेरी स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो अगर मैं एक साथ लाऊँ तो व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू अकम्प्लिश, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट इन माई लाइफ, इन माई रिलेशनशिप्स, इन माई बिजनेस, एनीवेयर, कि जब मैं हर चीज़ को 100% करूँ तो पॉसिबल क्या है, यही मेरी सोच है. सो देयर इज नो, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीबॉडी एल्स, इट्स ऑल अबाउट मी, इट्स ऑल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ माई सेल्फ, माई एनर्जी, माई बॉडी, माई माइंड, माई इमोशंस. बट थिंग इज कि आप बहुत चूजी हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, बहुत टाइम बाद दिखाई देते हैं, आपके फैंस आपको मिस करते हैं, मैं सिलेक्टिव क्यों होता है? ऐसे मैं सिलेक्टिव नहीं हूँ, मेरे पास ऑफर्स भी कम आते हैं और उनमें से जब मुझे लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं करता हूँ. लेकिन जैसे ऐसा नहीं कि रोज़ मेरे साथ 5-10 लोग आते बोलते फिल्म बनानी है. कभी कभी आते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं और उसमें से अगर मुझे लगे तो मैं एक करता हूँ, या तीनों अच्छे नहीं लगे तो मैं तीनों नहीं करता. इसीलिए आपके फैंस को वेट करना पड़ता है इतना. तो बिकॉज आई बिलीव कि जो भी आप करते हैं काम ज़िंदगी में, उसमें आपको दिलचस्पी होनी चाहिए. एंड मैं जो भी करता हूँ, मैं कभी नहीं सोचता कि अगर मैं ये करूँगा तो आगे मुझे वो मिलेगा. आई डोंट बिलीव इन दैट. तो वैसा मैं नहीं करता कि मैंने ये फिल्म मुझे करनी चाहिए, बहुत घटिया फिल्म है,
बहुत ही बेकार बनेगी, लेकिन अगर मैं ये फिल्म बनूंगा तो अगली फिल्म मुझे अच्छी मिलेगी, वो मैं कभी नहीं सोचूंगा। और क्योंकि फिटनेस रिलेटेड है ब्यूटी से कहीं ना कहीं, तो ब्यूटी आपके अकॉर्डिंग क्या है? ब्यूटी की To me, definition? fitness is beauty. Because fitness means being 100%. It has nothing to do with looks. Because if you're fit, you're going to look good anyway. It has nothing to do with accomplishment. It has nothing to do with success. It has to do with being 100%. 100%, being 100% is success. And that is fitness. Would you like to give some beauty or fitness tips to our viewers? I never give tips. The whole, because like I said, the whole thing about exercise, the whole thing about being active, about endurance sport is exploration. So I can't give any tips to anybody because everything I learn is for myself. It's not for anybody else. They have to learn everything that they learn for themselves. Thank So you. my only tip or suggestion would be is take that first step. क्योंकि बहुत लोगों को लगता है नहीं फिट होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन पहला क्या करना चाहिए? पहला कदम ले लो, उसके बाद सब अपने आप ही होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। पहला कदम तो उठाइए, फिटनेस और ब्यूटी अपने आप आ जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।